नमस्कार मित्रों, लाइफ इज़ डिवाइन के इस आध्यात्मिक चैनल के ऊपर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका गुरु अशोक नारायण आज आपको दिवाली के ऊपर ये जो असमंजस फैला हुआ है, एक भ्रम की स्थिति फिर से इस साल भी पैदा हो गई है कि दिवाली 20 तारीख की है, 21 तारीख की है, इसके ऊपर रोशनी डालने के लिए जा रहा हूँ। पिछले साल भी इसी तरीके की कुछ स्थिति बनी थी, उसके अंदर भी भ्रम पैदा हो गया था और बहुत सारे लोग एक दिन पहले कर रहे थे दिवाली, और कुछ लोग जो थे वो अगले दिन दिवाली पूजन कर रहे थे। इसी तरीके की स्थिति इस साल भी बन गई है और इस साल भी ये प्रश्न उठ गया है कि दिवाली जो है वो 20 तारीख की है और या फिर ये 21 तारीख की है। आज आपको बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सटीक विश्लेषण हम देंगे, मुहूर्तों के बारे में बताएंगे और आपको ये बताएंगे कि दिवाली 20 की है या 21 की है। उसे शुरू करने से पहले और भी इसके अंदर ये 5 दिवसीय जो हमारा त्यौहार है, जो धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज पे ख़त्म होता है, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और आखिरी त्यौहार जो है वो है भाई दूज। इसके सब सारे त्योहारों का कौन सी तिथि है और कौन सी शुभ मुहूर्त है जिसके अंदर आपको पूजा करनी है, उसको विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले धनतेरस के बारे में, जिसको धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। ये त्यौहार पंचांग के अनुसार 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन मनाया जाएगा और इसकी जो शुभ मुहूर्त है और जो समय है वो है शाम का 7:16 से रात 8:20 तक। जब वृषभ स्थिर लगन होगी उसके अंदर धनतेरस की पूजा करी जाएगी, जिसमें लक्ष्मी जी की पूजा होती है, कुबेर की पूजा होती है और भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। इसी दिन से ही दिवाली की पूजा भी शुरुआत होती है। ये दिन बहुत ज़रूरी होता है। कुबेर की पूजा करनी और धन्वंतरी की पूजा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लक्ष्मी को अगर आप स्थिर करना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो इसके अंदर मुहूर्त आती है वो होती है खरीदारी का शुभ मुहूर्त कौन सा है। वो जो ये शुभ मुहूर्त खरीदारी का जो है ये दोपहर 12:18 से शुरू होगा और रात्रि तक ये लेट इवनिंग तक चलेगा। तो उसके बीच में आप जब चाहें तब खरीदारी कर सकते हैं। तीसरा शुभ मुहूर्त जो इसके अंदर बहुत ज़रूरी होता है धन त्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन, वो है दीपदान का। इसकी जो मुहूर्त है वो है शाम को 5:48 से रात को 8:20 तक। तो अब सबसे पहले आपको ये बताते हैं खरीदारी क्या चीज़ करनी चाहिए हमें धनतेरस वाले दिन। आप सोना, चांदी या पीतल के बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। पूजा जो है वो शाम के समय करी जाती है। भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी के साथ महालक्ष्मी की पूजा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दीपदान मैंने आपको बताया, सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यमराज के लिए एक बड़ा दिया, यम दीपक जैसे हम बोलते हैं, उसको जलाएं और कोशिश करें जब तक वो दिया जले तब तक वहीं स्थिर होकर रहिए। धनतेरस पे अब एक बहुत ज़्यादा लोग मेरे से पूछ रहे थे कि गुरुजी धनतेरस वाले दिन हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं, जैसे जिसकी राशि है अगर मेष राशि है तो वो मेष राशि वाले धनतेरस वाले दिन क्या खरीदारी करें। तो ऐसी बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास में आ रही थी, तो मैंने कहा इसी के अंदर उसको मैं इंक्लूड कर देता हूँ। तो धनतेरस के दिन 18 अक्टूबर को राशि के अनुसार क्या चीज़ें हमें खरीदनी चाहिए उसको अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आप लोगों ने जो अपना सोना, चांदी, जो भी चीज़ें खरीदनी है वो आप अपनी खरीदिए। मैं आपको बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें बताऊंगा, उनको आप इस दिन ऐड करिए ज़रूर अपनी राशि के अनुसार, अपनी चंद्र राशि के अनुसार उनको ऐड करिए और उसके बाद महीने 2 महीने के अंदर जो आपके जीवन के अंदर प्रभाव आएगा, जो बदलाव आएंगे, वो मुझे ज़रूर मैसेज करके भेजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते। सबसे पहली राशि हमारी मेष राशि जो है, उन्हें तांबे के बर्तन खरीदने हैं, चांदी के बर्तन या लाल रंग की कोई भी वस्तु आपने लेनी है। आप अपना जो लेना चाहते हैं आप लीजिए, उसके साथ में मेरी ये चीज़ को ऐड कर दीजिए। वृषभ राशि, टॉरस, उन्हें चांदी के आभूषण खरीदने हैं, सिक्के ले लीजिए, या अगर आप महंगी कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो हीरे जड़ित आभूषण कोई ज़रूर खरीदिए इस दिन। मिथुन राशि वालों के लिए पीतल के बर्तन लीजिए, सोने के आभूषण या चांदी के सिक्के बहुत अच्छे रहेंगे। अब हम आ जाते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि वालों के लिए चांदी के आभूषण बहुत अच्छे रहेंगे। उसके साथ साथ में आप चांदी का एक श्रीयंत्र स्थापित करिए अपने मंदिर में या अपने लॉकर के अंदर, उससे आपकी धन संपदा बढ़ेगी। अब हम आते हैं सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि वालों के लिए सोने के आभूषण, अगर किसी का कोई प्लान हो वाहन खरीदने का, स्कूटर, गाड़ी या कोई चीज़ खरीदने का, वो उस दिन उसको बुकिंग कर लें या उस दिन अगर मिल सकती हो तो ले लें। और उसके साथ में एक बहुत छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ, एक पीतल का कलश, वो इस दिन ज़रूर आप परचेज करिए। अब आते हैं हम कन्या विर्गो राशि के ऊपर। विर्गो राशि वालों को, कन्या राशि वालों को स्टील के बर्तन
खरीदने हैं। और अगर कोई ज़मीन, फ्लैट या कोई बुक करने जा रहा हो या कोई खरीदने के जा, तो वो इस दिन आप उसके पेपर्स वगैरह कुछ भी बयाना दे सकते हैं, कोई चीज़ कर सकते हैं। और बर्तन के अंदर अगर कोई वस्तु खरीदनी हो तो कांसे का बर्तन, कांसे की कोई चीज़, आप वस्तु कोई चीज़ भी अपनी खरीद सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए एक बिल्कुल ही मैं ऐसा इलाज बताने के लिए जा रहा हूँ, आपका जीवन बदल सकता है। वो है, आपको इस दिन झाड़ू खरीदनी है। झाड़ू जो है वो महालक्ष्मी का प्रतीक है। एक उनके ऐसे समझ लीजिए कि उनकी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप इस दिन अगर खरीदते हैं तो आपको बहुत प्रभाव आएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। और अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तु आपने खरीदनी हो तो वो भी आप धनतेरस वाले दिन इस बार खरीद सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के ऊपर आते हैं, उन्हें तांबे के बर्तन, लाल रंग के वस्त्र या साबुत धनिया ये आपने खरीदना है और अपने पास में एक पोटली के अंदर बना के 40 दिन तक रखना है। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं धनु राशि वालों के ऊपर। धनु राशि वालों ने सोने के आभूषण लेने हैं, पीतल के बर्तन ले सकते हैं, या सबसे अच्छा होगा लक्ष्मी गणेश की एक पीतल की मूर्ति अपने मंदिर में स्थापित करिए। मकर राशि वालों के लिए ऊपर आ जाते हैं। मकर राशि वालों के लिए सबसे अच्छा रहेगा स्टील के बर्तन, या कोई वाहन, इस तरीके की कोई चीज़ उनको बुक करनी हो, लेनी हो वो, और पीले रंग के कपड़े, ये मकर राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए चांदी का श्रीफल, नारियल जो होता है, ये आपको सुनार की दुकान से मिल जाएगा छोटा सा। ये एक चांदी का श्रीफल लेके आप अपने मंदिर में या अपने लॉकर के अंदर उसको स्थापित करिए। स्टील के बर्तन खरीदिए या कोई तांबे की मूर्ति खरीदिए। मीन राशि वालों के लिए, जो आखिरी हमारी राशि है, उनके लिए उन्हें सोने के सिक्के खरीदना चाहिए या पीतल के बर्तन, और इनको भी लक्ष्मी गणेश की चाहे एक छोटी सी मूर्ति लीजिए, वो लेके आप अपने मंदिर के अंदर इनको स्थापित करिए, या अपना जो लॉकर हो उसके अंदर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को स्थापित करिए। मैंने आपको सारी राशियों के बारे में बताया कि आप लोग क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप धनतेरस वाले दिन खरीद सकते हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सभी राशि वालों के लिए, अभी तक तो मैंने इंडिविजुअल बता दिया, अभी सभी राशि वालों के लिए शुभ और वर्जित खरीदारी क्या है। राशि के अलावा कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें धनतेरस पर खरीदना सबके लिए शुभ माना जाता है, और कुछ ऐसी हैं जिनसे आपको बिल्कुल बचना चाहिए क्योंकि आपको बहुत नुकसान कर सकते हैं। तो सभी के लिए तो मैंने आपको बताया, आप बर्तन खरीद सकते हैं, चांदी के, पीतल के, कांसे के, तांबे के, इस तरीके की चीज़ें ले सकते हैं। भगवान धन्वंतरि का अमृत कलश वो लेकर प्रकट हुए थे, तो अगर कोई भी कलश आपका पीतल का, तांबे का, कांसे का होता है, वो आप अपने यहाँ पर लाते हैं दिन बहुत शुभ माना जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया, झाड़ू जो कि माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसे खरीदने से दरिद्रता दूर होती है। ध्यान दें, एक चीज़ बहुत ज़रूरी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, आज से पहले भी आप लोगों ने खरीदी होंगी, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा। उसका फल क्यों नहीं मिल रहा, वो आज आपको रहस्य बताता हूँ। ध्यान दें, इसका उपयोग तुरंत नहीं करना चाहिए। आप झाड़ू खरीदिए, झाड़ू को किसी साफ जगह के ऊपर छुपा दीजिए कम से कम 4-5 दिन, उसके बाद इस झाड़ू को निकालकर आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है। एक इलाज मैंने और आपको बीच में बताया जो कि है धनिया साबुत, इसे समृद्धि और धन में वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पूजा के बाद जब लक्ष्मी पूजा आप कर लें, भदूज की पूजा आपकी उठ जाए, तब आप इसको 40 दिनों तक, जो आपने साबुत धनिया खरीदा है उसको पोटली के अंदर बंद करके 40 दिनों तक अपनी तिजोरी के अंदर रखिए। मैं ये इतनी मेहनत करके ये सब आपको दे रहा हूँ इलाज, इनको करिए अपने जीवन के अंदर, और उसके बाद में मुझे बताइएगा ज़रूर कि फ़र्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिर्फ एक मैसेज डालना है, उसमें मुझसे मिलना या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। चौथी चीज़ जो मैंने आपको बताई, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। दिवाली पूजा के लिए लक्ष्मी गणेश की नई मूर्तियाँ धनतेरस पर खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। पांचवी चीज़, जो मेरे पास जो लोग आते हैं मैं उनको देता हूँ, ये अपने आप से ही, अपने पास से ही सिद्ध करके। आप लोग जो मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं, जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उन्हें कमल कट्टे के 9 दाने, गोमती चक्र, पीली कौड़ी, इन्हें खरीद लीजिए, पूजा में शामिल करिए, और उसके बाद में दूज वाले दिन जब अपनी पूजा आप उठाएं तो आप इनको 40 दिन तक अपने तिजोरी के अंदर रखिए। तिजोरी में 40 दिन रखने के बाद में आप इसको प्रभावी कर सकते हैं, और अगर रखना भी चाहते हैं और आगे भी तो उसको रख सकते हैं। श्री यंत्र या कुबेर जी का यंत्र सोने चांदी में आप बनवा सकते हैं। अपनी
पॉकेट के अकॉर्डिंगली आपने बनाना है। जो लोग सोने या चांदी को नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो और भी किसी वस्तु के अंदर, तांबे के अंदर बनते हैं यंत्र, उनके अंदर बनवा सकते हैं। श्री यंत्र को या कुबेर यंत्र को अपने घर में स्थापित ज़रूर करिए। श्री यंत्र स्फटिक के अंदर भी आता है, उसको भी आप लेके अपने घर के अंदर स्थापित कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल वर्जित हैं, जो कि इन 5 दिनों के अंदर आपने बिल्कुल नहीं खरीदनी है। धनतेरस वाले दिन तो बिल्कुल नहीं खरीदनी है। सबसे पहली है काले रंग की वस्तुएं। काले रंग के कपड़े या अन्य सामान अशुभ माना जाता है, अशुभ होता है, ये धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदी जाती। लोहे की नुकीली वस्तुएं जो होती हैं, जैसे कि कैंची, चाकू या लोहे से बनी अन्य कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके अंदर पैनापन हो, वो आपने नहीं खरीदनी है। तेल नहीं खरीदते हैं बिल्कुल भी, घी नहीं लेते हैं, वनस्पति और ये सब चीज़ें जो होती हैं ये शुभ नहीं माना जाता है। इन्हें पहले ही खरीद लीजिए, दिवाली से पहले ही खरीद लीजिए। फिर दिए जलाने होंगे उनके लिए जो है वो दिए, तेल और घी जो है आप पहले ही खरीद के अपने घर में रखिए, लेकिन धनतेरस वाले दिन बिल्कुल भी नहीं खरीदिएगा। पुराना या सेकेंड हैंड कोई भी सामान कभी भी इस दिन पे नहीं लिया जाता है। संपत्ति भी अगर कोई आप खरीद रहे हो, जो आपको लग रहा हो नई संपत्ति जो है, नई प्रॉपर्टी कोई बन रही हो, वो आप खरीद लीजिए, उसको बुकिंग कर लीजिए। लेकिन जिसके अंदर कुछ लोग रह रहे हो उसको परचेज करने के लिए अगर आपने जाना है और धनतेरस वाले दिन आप उसका बयाना या उसका डाउन पेमेंट या कुछ भी करने के लिए जा रहे हैं, यह उच्च शुरुआत नहीं होती है, उसे नहीं लेना चाहिए। जैसे कोई 2 व्हीलर बाइक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहा है, वो सेकेंड हैंड नहीं लेनी है, आप नहीं लीजिए, लेकिन सेकेंड हैंड नहीं लेनी है। चलिए धनतेरस से अब अगला दिन हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारी छोटी दिवाली, जिसे हम नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। इसकी तिथि पड़ रही है 19 अक्टूबर को और दिन है रविवार का, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। शुभ मुहूर्त और समय जो है वो है अभ्यंग स्नान का, जो जिसे हम रूप चौदस का स्नान बोलते हैं। ये सूर्योदय के समय है 5:07 से लेकर 6:26 तक, अर्ली मॉर्निंग आपने करना है। इस दिन एक और आपको रहस्य की बात बताता हूँ कि जिन बच्चों की मैरिज के अंदर प्रॉब्लम हो रही हो, जो मांगलिक दोष होता है, उनसे भी जो लोग ग्रस्त होते हैं और उनकी मैरिज मैट्रिमोनियल घर के अंदर दिक्कत हो रही है, ये आज हनुमान जी का दिन भी होता है। आज हनुमान जी की पूजा भी बहुत लाभकारी होती है। आप सुंदरकांड का पाठ पढ़िए और हनुमान जी की पूजा करिए। जो रात्रि का समय बन रहा है 11:41 से लेकर 12:31 के बीच में निश्चित काल है, उसके अंदर इनकी पूजा करिए। स्नान जो है वो सूर्योदय से पहले है। सूर्योदय से पहले तिल का तेल की मालिश करिए और उसके बाद स्नान करिए। इसे रूप चौदस भी कहते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से सौंदर्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। वो जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी अहोई अष्टमी के दिन पे जो करवे के अंदर हम जल रखते हैं, वो जल से ही इस दिन बच्चों का स्नान कराया जाता है। दूसरा होता है आपका इसके अंदर सबसे जो प्रमुख है वो है दीपदान। इस दिन भी शाम के समय घर में दिए जलाए जाते हैं, दीप जलाए जाते हैं। और एक और पौराणिक महत्व है इस दिन का। इस दिन कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, उसकी वजह से भी इसको नरक चौदस कहा जाता है। चलिए अब हम आ जाते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। प्रमुख टॉपिक था जो हमारी दिवाली है, जो हमारी एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, वो क्या है। इसको आज पंचांग के माध्यम से समझेंगे कि फिर ये अगली बार कभी ऐसी कोई दिन आएगा भी तो आप लोगों को किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दिवाली हमेशा कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है, प्रदोष काल में मनाई जाती है। बहुत ध्यान से सुनिए, कार्तिक मास की अमावस्या तिथि और प्रदोष काल। अब अमावस्या तिथि हमारी कब स्टार्ट हो रही है, कब शुरू हो रही है? ये स्टार्ट हो रही है 20 तारीख को 3:44 से। ठीक है, कुछ पंचांगों के अंदर 19-20 ऊपर नीचे का समय हो सकता है, उसके ऊपर इतना महत्व ना डालिए, मोटी मोटी बात को समझिए। अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है, वो हो रही है 21 अक्टूबर 2025 को शाम को 5:54 के ऊपर। ठीक है, चूंकि 20 अक्टूबर को अमावस्या तिथि में प्रदोष काल व्याप्त होगा, इसलिए शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी पूजा और दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को मनाना ही सबसे शुभ और उचित होगा। पिछले साल भी ये स्थिति बनी थी, कुछ लोगों ने अगले दिन पूजा कर ली थी। कुछ लोगों ने ये कह दिया कि गुरुजी हमारा व्यापार है तो हम व्यापार एक दिन पहले व्यापार में पूजा कर लें, अगले दिन दीपावली की अपने घर में पूजा कर। आप अपनी व्यवस्था के हिसाब से कुछ भी कर लीजिए, वो एक अलग बात है, लेकिन जो शास्त्र संगत है वो हम आपको बता रहे हैं कि प्रदोष काल
और अमावस्या की तिथि 20 अक्टूबर को हो लग रही है, तो दीपावली 20 अक्टूबर को ही मनानी चाहिए। कार्तिक अमावस्या उसी दिन है। अब हम आपको सबसे शुभ मुहूर्त के बारे में बताने जा रहे हैं 20 तारीख के, जिसके अंदर आपको महालक्ष्मी पूजन करना है, ठीक है। और जो प्रदोष काल है, महालक्ष्मी पूजन प्रदोष काल शाम को 7:08 से रात्रि 8:18 तक रहेगा। इसके अंदर आपने महालक्ष्मी पूजन करनी है। दूसरा, एक और वृषभ स्थिर लगन होती है, उसके अंदर भी अगर हम पूजा करते हैं तो वो फल देती है। वो भी 7:08 से, जैसे मैंने आपको बताया प्रदोष काल है, 6:56 से वृषभ स्थिर लगन शुरू हो रही है और ये रहेगी 8:53 तक। तो आपके पास में अब 2 घंटे के करीब का टाइम हो गया। निश्चित काल जो पूजा होती है, जो व्यापारी साधक वगैरह जो साधना लोग करते हैं वो लोग करते हैं, वो है रात को 11:41 से 21 अक्टूबर की अब सुबह हो जाएगी, मतलब रात्रि 12 बजे के बाद का समय हो जाएगा, 12:31 तक। साधक हैं जो काली पूजा कर रहे हैं और अपनी तंत्र की पूजा कर रहे हैं, उनके लिए निश्चित काल है जो 11:41 से 12:31 तक है रात्रि के अंदर, ठीक है जी। इसके अंदर आपको ये पूजा करनी है। बहुत छोटा सा मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आप लोग अपनी व्यवस्था के हिसाब से, मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोग अच्छे से अच्छी पूजा कर रहे होंगे। थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ इसके ऊपर भी। सबसे पहले चौकी स्थापित करें। शुभ मुहूर्त में ईशान कोण या उत्तर दिशा में चौकी को स्थापित करना चाहिए। उस पर लाल वस्त्र बिछाकर गणेश जी और महालक्ष्मी माता को, प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। षोडशोपचार पूजा जो होती है उसमें विधिवत धूप, दीप, निवेद्य, खील, बताशे, फल और पुष्प अर्पित करने चाहिए। खील बताशों से पूजा होती है। ये खील से चावल इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। 2 मंदिर, 4 चौखट, 7 कुलिया, इसमें खील बताशे भर के इसको सजाया जाता है। लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त और लक्ष्मी मंत्र के पाठ कर सकते हैं आप, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है इसके अंदर कमल कट्टा, कौड़ियाँ, गोमती चक्र, श्रीयंत्र मंदिर में अपने ज़रूर रखें जहाँ पर पूजा करें। कमल के फूल और गुड़हेल के फूल लक्ष्मी जी को ज़रूर चढ़ाने चाहिए। इस दिन दीपदान करना चाहिए। संध्या काल में घर के भीतर और बाहर सरसों के तेल के दीपक ज़रूर जलाने चाहिए, ठीक है। घी के दीपक 9 में ज़रूर जलाने चाहिए। दीपावली के बाद में अगला दिन 21 तारीख आपकी एक तरीके से खाली रहेगी। 21 तारीख को दीपावली का स्नान है। हमारा जो गोवर्धन पूजा है, जो अन्नकूट है, वो 22 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाया जाएगा। और गोवर्धन पूजा प्रातः काल की जो मुहूर्त है वो है सुबह 6:27 से 8:43 तक। उसके साथ में एक गोवर्धन की सायंकाल की भी पूजा का एक मुहूर्त होता है, जो कि हम दोपहर में 3:22 से शाम को 5:38 के बीच में पूजा कर सकते हैं। क्या करें गोवर्धन पूजा के अंदर, किस तरीके से करते हैं? जो सबसे आसान तरीका होता है वो ये, गोवर्धन बनवाएं, गोवर्धन पर्वत बनाएं। गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक हमने बनाना होता है, पहाड़ बनाना होता है छोटा सा। उसके ऊपर अन्नकूट, भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग या अन्नकूट, कई प्रकार की सब्जियां और अनाजों का मिश्रण बना के बनाया जाता है, उसका भोग लगाएं। गौ पूजा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है आज के दिन। गायों को स्नान कराएं, उनका श्रृंगार करें, उनकी आरती उतारें, उनकी पूजा करें। गोवर्धन पर्व के अगले दिन जो अंतिम हमारा दीपावली का त्यौहार होता है वो है भाई दूज, जो हमारा 5वां दिन होता है, जिसको हम यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। ये तिथि पड़ रही है 23 अक्टूबर 2025 को, गुरुवार के दिन कार्तिक शुक्ल तृतीया पड़ेगी। इसका शुभ मुहूर्त और जो समय है उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। भाई को तिलक करने का जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर में है 1:13 से लेकर 3:28 तक। 2 घंटे 15 मिनट की विधि है। अब इसको भी एक करने का एक छोटी सी विधि है, उसको मैं यहाँ पर उस पर रोशनी डाल देता हूँ, जिससे कि आप लोगों का काम और आसान हो जाए। सबसे पहले थाली तैयार करिए। पूजा की थाली में रोली, अक्षत, मिठाई, नारियल, सुपारी और दीपक रखें। भाई को तिलक करें। भाई की को शुभ दिशा पूरब या उत्तर में बिठाकर बहनें अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से उन्हें तिलक करें। भाई दूज की अगर कथा सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं तो वो पढ़ें। यमराज और उनकी जो बहन की यमुना की पौराणिक कथा है उसको सुनना, उससे बहुत लाभ मिलता है। मुझे लगता है कि इन 5 दिनों के बारे में सारी शुभ मुहूर्तें, उससे आप लोगों के सारे डाउट, सारे भ्रम, सब स्थिति आपकी क्लियर हो गई होगी। अब कोई भी समस्या नहीं रहेगी। मुझे पूरी उम्मीद है दीपावली का ये त्यौहार आप बहुत अच्छी तरीके से मनाएंगे। आप सभी को शुभ दीपावली और इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता की।